सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कल मैंने एक चर्चा की थी भगवान नारायण और लक्ष्मी जी के विषय में। मुझे एक बड़ी सुंदर बात भगवान नारायण की याद आती है। नारायण संपूर्ण सृष्टि में सबका पालन करने वाले हैं और लक्ष्मी जी उनकी सहायक हैं। जब किसी का पालन करना होता है तो लक्ष्मी जी सहायक बनती हैं। लक्ष्मी जी भगवान नारायण के बिना कहीं रह नहीं सकती। परंतु कभी कभी जब वो एक साथ बैठे हुए होते हैं परमात्मा और एक साथ बैठे होते हैं धर्मात्मा, एक साथ बैठे हुए होते हैं महात्मा, तो उनमें आपस में मन में कुछ विनोदा भाव के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। एक बार नारायण और लक्ष्मी जी विराजमान दोनों सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो लक्ष्मी जी के मन में भाव आया, प्रभु आप अपने भक्तों का ध्यान करते रहते हैं, ये जितने भी संसारी हैं ना, आपके जो भक्त हैं, ये खाली ऊपर से आपके भक्त हैं, परंतु अंदर से तो ये सब मेरे पुजारी हैं, ये सब मेरे पुजारी है। भगवान ने नेत्र खोले, लक्ष्मी जी की ये बात सुनी कि लक्ष्मी जी आप क्या कह रही हैं? कि हाँ प्रभु मैं सत्य कह रही हूँ कि ये जितने भी संसारी हैं ये सब ऊपर से आपके भक्त हैं, परंतु अंदर से ये सब मेरे पुजारी हैं। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे अनन्य भक्त हैं। कहा चलो प्रमाण देती हूँ। तो दोनों संसार में आ गए। जब संसार में आ गए तो जिस मन भगवान ने कहा चलो मैं मंदिर में दिखाता हूँ आपको, जहाँ पे देखोगे आप मेरा स्मरण हो रहा है, मेरी पूजा हो रही है, मेरी भक्ति हो रही है। तो भगवान उनको संसार में आके मंदिरों में लेके गए। तो मंदिर में भगवान नारायण की मूर्ति की आरती हो रही है, कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, सब लीन है। कहा देखो लक्ष्मी जी जितने भी ये भक्त हैं सब मेरा स्मरण कर रहे हैं, सब मेरे में लीन हैं। लक्ष्मी ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभु, परंतु ये दिखावा है, ये जितने भी संसारी हैं सब ऊपर से आपके भक्त हैं, परंतु अंदर से मेरे पुजारी है। तो आपने तो दिखा दिया आपकी अपनी भक्ति का रिजल्ट, फल, कि ये सब मेरा स्मरण कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरे कैसे पुजारी है। चलिए। तो माता लक्ष्मी जी एक मृतक शरीर के पास भगवान नारायण को लेके आ गई। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, मृतक शरीर रह जाता है, तो उससे किसी की मोह ममता नहीं रहती। तो उसको शमशान में लोग लेके जा रहे थे, तो वहाँ बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो नारायण को बड़ी प्रसन्नता हुई, लक्ष्मी जी आप जहाँ लेके आई हैं, मैंने तो आपसे कहा सब मेरे उपासना करते हैं, मेरी साधना करते हैं। लक्ष्मी जी यहाँ भी सब बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है। माँ भगवती कहने लगी मैं यहाँ पे कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ। बोले दिखाइए आप अपनी लीला। तो लक्ष्मी जी ने वहाँ पर बारिश कर दी। जब लक्ष्मी की बारिश हुई तो अर्थी को, मृतक शरीर को नीचे रखा और सब लक्ष्मी उठाने लगे। तो माँ भगवती कहने लगी नारायण ये सब संसारी जितने भी हैं ऊपर से आपके भक्त हैं, परंतु अंदर से मेरे पुजारी हैं। देखो सबने शरीर को रख दिया और सब मुझे चुन रहे हैं, ले रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मिल रहे हैं। भगवान को लगा ये तो बात बिल्कुल सही इसने दिखा दिया, अब तो ये ताहने मारने लगेगी, ये तो कहने लगेगी कि सब आपके भक्ति नहीं है। तो परमात्मा ने कहा देखो लक्ष्मी आपकी बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके बिना मैं अधूरा हूँ और मेरे बिना आप अधूरी हैं। ये पूर्णतः सत्य है, जो मेरा स्मरण करता है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। परंतु आप एक बार बताइए ये जितने भी जीव हैं, जीवित हैं, जितने भी मनुष्य हैं जिनके अंदर प्राण हैं, ये सब आपकी उपासना कर रहे हैं और आपको उठा रहे हैं। परंतु ये जो डेड बॉडी पड़ी है, ये मृतक शरीर पड़ा है, इसके ऊपर भी बारिश हो रही है, ये क्यों नहीं उठा रहा है आपको? बोले प्रभु ये कैसे उठाएगा, ये तो मृतक है। तो लक्ष्मी जी मैंने आपको कहा था कि मेरे नाम की महिमा, मेरा स्मरण प्रत्येक जीव करता है। तो जब तक मैं इस शरीर के अंदर रहता हूँ तब तक लोग आपको खुश नहीं करते हैं, तब तक आपको प्रेम करते हैं। जब मैं निकल जाता हूँ शरीर में से
तब आप उनके लिए मिट्टी के समान हो जाती हो। तो प्रभु जब तक भगवान का आप ध्यान करते रहेंगे, तब तक आप भगवान का स्मरण करते रहेंगे, तब तक आपके घर में लक्ष्मी जी विराजमान रहेंगी। उस दिन लक्ष्मी जी को ज्ञान हुआ। लक्ष्मी जी ने संकल्प किया, प्रभु जहाँ आपकी उपासना होगी वहीं मेरा वास होगा। जो भक्त आपके शरण में चले जाएंगे उन्हीं भक्तों के यहाँ मैं पूर्णतः विराजमान हो जाऊंगी। तो ये लक्ष्मी जी और नारायण की महिमा का वर्णन है। अगर आपको लक्ष्मी से प्रेम है, यदि आपको धन से प्रेम है, तो आप नारायण की शरण में जाएं, आप ब्रह्म की शरण में जाएं, आप ब्रह्म की उपासना करें। आपको सुख सुविधाएं अपने आप मिल जाएंगी और माँ भगवती आपको अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। आज के विषय में मैंने आज की चर्चा में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी के विषय की बात कही। कल की चर्चा में मैं आपको बताऊंगा कि जब भगवान से व्यक्ति जुड़ जाता है तो कैसे भगवान उसकी सब जिम्मेदारियों को पूर्ण करने, उसकी ड्यूटी निभाने के लिए भगवान स्वयं चल करके आते हैं। इसका उपदेश मैं गीता के माध्यम से दूंगा। कल इस विषय पर चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।